नमस्कार दोस्तों। देखिए, भारत अपने थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकंड स्टेज में ऑफिशियली एंटर कर चुका है और ऐसा करने वाला भारत बन गया दुनिया का दूसरा देश। ये प्रोग्राम 3 स्टेज में कंप्लीट होने वाला है और एक बार कंप्लीट होने के बाद हम इस प्रोग्राम की मदद से भारत के लिए 200 सालों तक एनर्जी को सिक्योर कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है। हम इस पूरे डेवलपमेंट को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। ये भी देखेंगे क्या है ये तीनों स्टेजेस, कैसे इन स्टेजेस की मदद से भारत अपने एनर्जी को सिक्योर करने वाला अगले 200 सालों के लिए, क्या-क्या करना बाकी है और क्या-क्या कंप्लीट हो चुका है, और कैसे सिर्फ एक आदमी की डेथ की वजह से जो काम 1980 में होना चाहिए था, उसे कंप्लीट करने में 2026 यानी 46 साल की देरी हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। तो देखिए, भारत अपने सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम में एंटर कर चुका है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना। इसके पहले सिर्फ रशिया एक ऐसा देश है जिसने ये काम किया है। तो 6 अप्रैल 2026 को तमिलनाडु में एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कराया गया, एक 500 वॉट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ते हैं। जब हम उस एटम को तोड़ते हैं तो उससे बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। हम इन्हीं का यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं। अब देखा जाए तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है भारत के फ्यूचर एनर्जी और एनर्जी सिक्योरिटी को लेके। इसमें डीएई के यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के आईजीसीएआर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च का एक बहुत ही बड़ा रोल है, जिसने ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डिज़ाइन किया था और इस रिएक्टर को कमीशन किया था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में भाविनी भी कहते हैं। इसने इसको कमीशन किया। अब हम पूरे डिटेल में समझते हैं कि कैसे हम 3 स्टेजेस में न्यूक्लियर एनर्जी को बनाते हैं और क्यों ये प्रोग्राम ज़रूरी है। जब हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑलरेडी हैं, तो हम ये दूसरा प्रोग्राम, ये थोरियम बेस्ड प्रोग्राम हम क्यों चला रहे हैं और इसका क्या यूज़ है, कैसे उन स्टेजेस में हम न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं, और सारी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करें अगर इसकी हिस्ट्री से, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने पहली बार इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था। इस प्रोग्राम को उन्होंने 1950s में डिज़ाइन किया था और उनका टारगेट था कि 1960 या 70 तक हम स्टेज 1 को कंप्लीट करके 1980 में हम स्टेज 2 में एंटर करेंगे और 2000 तक हम स्टेज 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था। इसका गोल था कि थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करना न्यूक्लियर यूज़ के लिए। तो ऐसा क्यों करना है? जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम यूरेनियम से डायरेक्टली न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, तो हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करके फिर उससे न्यूक्लियर एनर्जी क्यों बनाएँ? तो देखिए, भारत के पास सिर्फ 1% यूरेनियम रिज़र्व है, जबकि 25% दुनिया का 25% थोरियम रिज़र्व अकेले भारत के पास है। तो हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिज़र्व है। आगे चल के अगर हम सिर्फ यूरेनियम पे डिपेंड रहेंगे, तो हमें दूसरे देशों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। वो इसी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, जिससे हम हमारे देश के थोरियम रिज़र्व्स को यूज़ करके न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं। तो उन्होंने जब इस पूरे प्रोग्राम को डिज़ाइन किया था, उन्होंने 3 स्टेजेस बनाए थे। इन तीनों स्टेजेस में हम अलग-अलग रिएक्टर्स को डेवलप करते हैं और अलग-अलग रिएक्टर्स का यूज़ करते हैं। पहले स्टेज में हम पीएचडब्ल्यू रिएक्टर्स यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। सेकंड स्टेज में हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और थर्ड में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। तो अभी भारत ने इसी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को डेवलप करके और उसमें वो टेस्टिंग स्टार्ट की है। इन तीनों स्टेजेस में हम थोरियम से यूरेनियम 233 बनाते हैं। अब तीनों स्टेजेस को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं, कैसे हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए, जो नेचुरली यूरेनियम पाया जाता है उसमें 2 तरह के यूरेनियम होते हैं, यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 की जो मात्रा होती है वो 99.3% और यूरेनियम 235 सिर्फ 0.7% होती है। इसी यूरेनियम 235 का यूज़ करके हम अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स बनाते हैं। अगर इसकी मात्रा 0.7% से बढ़ा के 3% कर दी जाए, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, और अगर बढ़ा के 90% से ज़्यादा कर दी जाए, तो हम इससे न्यूक्लियर हथियार बना सकते हैं। स्टेज 1 में हम क्या करते हैं कि यूरेनियम 238 और 235 दोनों को रिएक्टर में डालते हैं फ्यूल की तरह, और कुछ न्यूट्रॉन्स को फीड करते हैं। न्यूट्रॉन्स वो छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो किसी भी एटम के सेंटर में पाए जाते हैं। जब ये न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 से रिएक्ट करते हैं ना, तो यूरेनियम 235 को तोड़ देते हैं। यूरेनियम 235 जब टूटता है तो बहुत भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज़ होती है और इसके साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी रिलीज़ होते हैं। अब जो न्यूट्रॉन्स रिलीज़ हुए उनमें से कुछ वापस जाके दूसरे 235 को तोड़ते हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स 238 के साथ मिलके प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। ये जो प्लूटोनियम 239 है, ये इस स्टेज का फाइनल प्रोडक्ट है और इसको हम स्टेज 2 में यूज़ करते हैं।
स्टेज 1 में हम यूज़ करते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। हेवी वाटर रिएक्टर्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जब न्यूट्रॉन्स टूटते हैं ना तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये जो हेवी वाटर होता है उनकी स्पीड को कम करता है। तो पहले स्टेज में हमें कम स्पीड की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम पहले स्टेज में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। अब बात करें अगर सेकंड स्टेज की, तो ये एक फास्ट रिएक्शन है, यानी कि इसमें हमें न्यूट्रॉन की स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें हम प्लूटोनियम 239 को और थोरियम 232 को रिएक्टर में डालते हैं और प्लूटोनियम 239 को तोड़ते हैं। जब प्लूटोनियम 239 टूटता है तो बहुत सारे न्यूट्रॉन्स फिर से रिलीज़ होते हैं और बहुत सारी एनर्जी फिर से रिलीज़ होती है। इस बार जो न्यूट्रॉन्स हैं वो थोड़े न्यूट्रॉन्स वापस से जाके प्लूटोनियम बनाने का काम करते हैं और थोड़े न्यूट्रॉन्स जो हैं बाकी बचे हुए वो थोरियम से रिएक्ट करके यूरेनियम 233 बनाते हैं। ये जो यूरेनियम 233 है ये हमारे सेकंड स्टेज का फाइनल प्रोडक्ट है और ये अब बिल्कुल तैयार हो चुका है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए, जिसे हम थर्ड स्टेज में बनाते हैं। अब बात करें थर्ड स्टेज की, तो इसमें हम यूरेनियम 233 को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं और इससे न्यूट्रॉन से रिएक्शन करा के यूरेनियम 233 को तोड़ते हैं, जिससे बहुत सारे न्यूट्रॉन्स और एनर्जी रिलीज़ होती है और इसी एनर्जी का यूज़ करके हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आगे बिजली बनाने के काम में आता है। देखिए, अभी जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है ना, उससे हम सिर्फ़ यूरेनियम 235 से ही एनर्जी बना सकते हैं और यूरेनियम 235 सिर्फ़ 0.7% होता है, 99.3% यूरेनियम 238 होता है, जो कि हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इस प्रोग्राम की मदद से हम उस वेस्ट को दोबारा से फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं। पहले स्टेज में हम यूरेनियम 235 और 238 को अलग करते हैं। यहाँ 238 हमारे लिए एक वेस्ट है। अब इस वेस्ट को हम सेकंड स्टेज में फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम थोरियम से रिएक्ट करा के 233 बनाते हैं। अब इस 233 को हम थर्ड स्टेज में दोबारा से फ्यूल की तरह रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोग्राम का फ़ायदा जो भारत को मिलता है वो ये कि हमारे पास थोरियम का बहुत बड़ा रिज़र्व है, तो हम थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो यूरेनियम हमारे लिए वेस्ट हो जाता था, हम उस वेस्ट को भी फ्यूल की तरह यूज़ करके दोबारा से एनर्जी बना सकते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक लूप प्रोसेस है, यानी कि ये लूप की तरह चलता रहता है और इसमें जो वेस्ट है वो फ्यूल में कन्वर्ट होता रहता है। भारत तो अब सेकंड स्टेज में एंटर कर चुका, लेकिन अभी थर्ड स्टेज में एंटर करने में भारत को अभी 10 से 15 साल और लगेंगे और इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट होने में 40 से 50 साल का समय आराम से लग सकता है। भाभा जी की मौत के बाद इस प्रोग्राम को देखने वाला कोई नहीं था। अगर वो होते तो हम 1980 तक सेकंड स्टेज में घुस के और साल 2000 तक हम थर्ड स्टेज भी कंप्लीट कर लेते। लेकिन अब उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि हम और तेज़ी से इस पे काम करके जल्द से जल्द इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करके भारत के लिए एक फ्यूचर एनर्जी का रास्ता खोल सके और भारत की एनर्जी को सिक्योर कर सके। जय हिंद।